जी भाई, कैसे हो? बढ़िया जी। कहाँ अपना समय निकालते हो ग्रंथों को पढ़ने में? हमेशा देखते हो आप ग्रंथ ही पढ़ते रहते हो। आओ चले, 15 तारीख को महाशिवरात्रि है। वहाँ देवों के देव महादेव बैठे हैं हमारे, वो दुख हरता है हमारे। वहाँ पर आके दर्शन करके आते हैं और अपना दुख निवारण कराते हैं। देखो, ठीक है जी, आपकी आस्था है उसमें, आपको लगता है कि शंकर जी कष्ट हरता है, दुख हरता है। तो आपको बता दूं, जो ये मैं शास्त्र देख रहा हूँ, ये मेरे गुरुदेव जी ने पढ़ा रखे हैं, संत रामपाल जी अच्छा महाराज अच्छा ने। अच्छा। दूसरा, महाराज जी ने स्पष्ट बता रखा है कि जो शंकर जी है ना, या फिर जो भी त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों, ये सब भी नासवान है, समर्थ भगवान नहीं है। ये हमारे कष्ट नहीं हर सकते, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये खुद अपने कर्म भोगते हैं। ऐसा भी है? हाँ जी, ये भी अरे, जन्म मरण में और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अच्छा। और ये चीज तो मैं आपको एक नहीं, पांच पांच शास्त्रों से प्रमाणित कर सकते हैं कि ये भी जन्म लेके मरते ये हैं। तो पहली बार सुन रहा हूँ वो पहली फौजी बार भाई। इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि जो हमारे धर्मगुरु है ना, उन्होंने कभी पहले तो शास्त्र पढ़ने दिए नहीं। अच्छा अच्छा। अधिकार भी सिर्फ एक तबके को था। आज पूरा समाज शिक्षित है। जी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये कहता भाई इसकी भक्ति कर लो, ये सब कुछ समर्थ भगवान है, तो आप उससे प्रश्न भी तो कर सकते हो हाँ हाँ, कि जी जो बिल्कुल आप बिल्कुल। मुझे बता रहे हो वो शास्त्रों में लिखा है या नहीं। हाँ हाँ, अब जैसे बिल्कुल। आप कह रहे हो जी कष्ट हरता है शंकर जी, हाँ जी। समर्थ भगवान है, सर्वे जी। सर्वा, तो आप मुझे बता दो कहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको 10 जगह बता सकता हूँ कि ये भी जन्म लेके मरते हैं, समर्थ भगवान नहीं है। और ये भी अच्छा, विकारी है, विकार करते हैं, निर्विकार भगवान नहीं है। ऐसा भी है? बिल्कुल मुझे ऐसा तो ही है। पता ही नहीं था वो फौजी भाई। अब नहीं पता है तो आपको बताते हैं, आप शास्त्रों से देख सकते हो। ये है मत्स्य महापुराण। अच्छा। ठीक है जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसी के अंदर आपको प्रमाणित करते हैं कि ये भी जन्म लेके मरते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अध्याय 155 पे, अच्छा अच्छा। पेज नंबर 624। तो ये आप देखिए, नारद जी की वार्ता चल रही है। ठीक है जी, तो आगे नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? वृद्ध वृद्ध अवस्था अवस्था से। और जन्म मृत्यु से। और ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं, यानी कि परमात्मा इनसे अलग है। अच्छा। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि जो भी है, शंकर वगैरह, ये सारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, और बुढ़ापा भी इनको आता है, अच्छा बुढ़ापा भी इन्हें अच्छा। आता है। ठीक है, जैसे संसार में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का शरीर नष्ट होता है ना, वो आत्मा का नहीं होता, इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर इस स्थावर पर्यंत जो ये संसार कहा जाता है, उसमें उत्पन्न हुए प्राणी जन्म मृत्यु के दुख से पीड़ित होकर पराधीन रहते हैं। यानी कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जन्म मरण के दुख से पीड़ित होकर पराधीन ही रहते हैं। अच्छा। मतलब ये मरता है। और इसी का आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके अंदर आपको दूसरा प्रमाण दिखाते हैं दूसरे ग्रंथ से कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी जन्म लेके मरते हैं, वास्तविकता में अजर अमर नहीं है। संक्षिप्त देवी भागवत पुराण। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आप देखेंगे विष्णु जी की वार्ता चल रही है दुर्गा जी से कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्वान है। हमारा आविर्भाव मतलब होता है जन्म, और तिर्भाव हुआ करता है, यानी कि मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य जगतजनी प्रकृति और सनातनी देवी हो कि हम भी जन्म लेके मरते हैं, आगे भी जन्म लेके मरते हैं। इसका एक और प्रमाण हम आपको दिखाना चाहेंगे श्री भविष्य महापुराण से भाग 2, कि ये भी जन्म लेके मरते हैं। लेकिन इस प्रमाण को देखने के बाद आप भी यूं कहोगे क्या ये वाकई परमात्मा कहलाने के लायक है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। ये है प्रतिसर्ग पर्व, सप्तदशो अध्याय। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है कि एक समय पर तीनों देवियों के पास नारद जी जाते हैं, और तीनों देवियां पूछती हैं जी यहाँ इस पूरे 3 लोक में सती कौन है? तो नारद जी बताते हैं सती अनसुईया है, आप भी सती नहीं हो। तो उन तीनों के मन में ईर्षा आ जाती है, वो अपने पतियों से कहती है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी से, जाओ इसका सत भंग करो। अच्छा। तब वो तीनों जाते हैं सती अनसुईया के पास। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्तदशो अध्याय प्रतिसर्ग पर्व में आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। बृहस्पति जी बता रहे हैं कि किसी समय भगवान ऋषिवर अत्रि ने पत्नी अनसुईया के साथ गंगा तट पर ब्रह्म ध्यान रहकर महान तप प्रारंभ किया था। तब वहां ब्रह्मा विष्णु शिव अपने वाहन पर आए। वे तीनों देवता अनसुईया के पास आए। रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था, विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे। ब्रह्मा काम के कारण अनसुईया के वश में प्रतीत हो रहे थे। तब ये देवता अनसुईया से बारंबार कह रहे थे, हे मधुनिते, हमें रति प्रदान करें, यानी कि हमारे साथ संबंध बनाएं, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। पतिव्रता अनसुईया ने उनका अशुभ वचन सुनकर भी उन देवगण के कोप से भयभीत होकर कुछ नहीं करा, यानी कि वो डर के मारे उसने कुछ नहीं कहा। तब उन माया मुक्त देवताओं ने क्या करा? ब्रह्मा विष्णु शंकर ने जबरदस्ती उसका बलात्कार करने का प्रयास करा। इससे कोपित होकर, यानी कि दुखी होकर, उन्होंने उसको श्राप दे दिया तीनों को कि तुम आगे भविष्य में मेरे पुत्र होगे। तभी उन तीनों का शरीर छूट जाता है। तब लोकों में इन त्रिदेव के ना रहने के कारण देवी दुर्गा यानी कि प्रकृति ने अन्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र का निर्माण करके जगत का कार्य चलाना प्रारंभ करा। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक तो कोई अपने भगत की इज्जत बचाने जाता है, ये सही भगत बात की है। इज्जत लूटने जा रहे हैं शंकर जी।
अपने लिंग पकड़ा हुआ हाथ में, बताओ। अनसुईया से कह रहे जबरदस्ती अमरति प्रदान करो, क्या ये भगवान के लक्षण है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं है ना। नहीं। तो उसी प्रकार आज हमारा आधे से ज्यादा जगत शिवलिंग की पूजा करता है, जो हाँ। कि इन्हीं के गुप्तांग और उसका हिस्सा है, हाँ जी। योनि का। ठीक है जी। लेकिन क्या है कि ये सारी गलतियां हमारे नकली धर्मगुरुओं की, जिन्होंने कभी हमें शास्त्र पढ़ाया नहीं, वास्तविकता से अवगत कराया नहीं कि असलियत में परमात्मा कौन है, उसके गुण क्या हैं। और हमें तो वो वाली बात है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम भी बने जा रहे हैं। लेकिन आज आप शिक्षित है तो इस चीज को समझ सकते हैं। बाकी शंकर जी के चरित्र कैसा है ये भी बता दूं, वो भी पूर्ण परमात्मा के मापदंड पे खरे नहीं उतरते। ओह। इसी चीज का आपको प्रमाण देते हैं श्री पद्म पुराण से। ये देखिए, अब आप जाना ही छोड़ दोगे, ये लगा लो, शिवरात्रि मनाना ही छोड़ दोगे, शंकर के पास भी जाना छोड़ दोगे। अच्छा। ये आप देखिए पद्म महापुराण, ठीक है जी, अपनी छापी हुई नहीं है। अच्छा। अपने गीता प्रेस या फिर चौखंबा प्रकाशन हो गया, इलाहाबाद प्रकाशन हो गया, वहां से छपती है। अच्छा। कहीं अच्छा। कोई अच्छा। कहे संत रामपाल जी महाराज जी छपता है, देख सकते हो, हिंदी टीकार है आचार्य शिव प्रसाद द्विवेदी। तो इसके अंदर आप आएंगे सृष्टि खंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वार्ता क्या चल रही है कि जब कार्तिकेय का जन्म हो गया, ठीक है, अच्छा। तो रुद्र बता रहे अपनी शिष्या को, शिवदूती को, कि मैं बता रहा हूं कि दूसरे युग में क्या हुआ था, ठीक है। तो रुद्र ने कहा अवंती नगरी में जब मैंने कार्तिकेय का मुंडन संस्कार कराया तो उस समय उन्होंने क्या करा, बहुत बड़ा भंडारा रखा। जब उनके बेटे का मुंडन संस्कार कराया शंकर जी ने, अच्छा। तो भोजन खाने के लिए देवलोक से देवता आए। अधिक क्या कहना है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने जीव है उन सबको वहां भोजन कराया गया। तो शिवदूती ने कहा इन सबको आप ऐसा भोजन दीजिए जो त्रिलोक में दुर्लभ हो। इस तरह कहने पर वे देवराज महेश्वर भी पार्वती जी के सामने ही कहे, जिस अन्न को मैंने स्वयं अनेक प्रकार से सिद्ध किया वह सब समाप्त हो गया, उसका कोई भी अंश नहीं बचा है। आप लोग भोजन के लिए आई हैं, अतः बतलाइए मैं क्या दूं। जो मेरे द्वारा दिया गया अन्न अपूर्व हो, अतएव जिसका किसी ने भी आस्वाद नहीं लिया है, उस अपूर्व अन्न को मैं दे रहा हूं। मेरी नाभि के नीचे जो दो गोल गोल फल के समान वृषभ यानी कि अंडकोश हैं, उसी को आप सभी खा लें। अब ये अच्छा। बताओ, ये शंकर जी ने अपने जो उनकी शिष्या थी शिवदूती, उनको बोला कि आप मेरे अंडकोश खा लो, इस भोज्य पदार्थ से आप लोगों को अत्यंत तृप्ति होगी। उस महाप्रसाद को प्राप्त करके सभी देवियों ने शिव को प्रणाम करा। ओह। और आगे क्या कह रहे हैं कि उस समय फिर शिव ने कहा कि भाई जो मैंने अंडकोश खिला दिया है, तो भाई कोई इसकी निंदा करेगा। अच्छा। तो अब लीपापोती कर रहा है कि जो मनुष्य बिना हंसी उड़ाए मंगल में आचारों को करेंगे, उन सबको मैं धन, पशु, पुत्र, पत्नी तथा ग्रह आदि प्रदान करूंगा, तथा उनके मन में अन्य जो इच्छा होगी उसे मैं प्रदान करूंगा। जो लोग इसकी हंसी उड़ाते हुए दांत दिखाएंगे कि भाई ये क्या है, शंकर जी ने तो अपने अंडकोश खिला दिया, उन लोगों को दरिद्रता की प्राप्ति होगी। अतः इस बात को जानने वाले को इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो कोई इसकी निंदा भी ना करे। कौन सा भगवान ऐसा होगा जो अपने शिष्यों को ये चीज खिलाएगा? अरे फौजी भाई, ये देख के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। दिमाग का अभी तो दिमाग और खराब होगा। ये तो सिर्फ एक चीज है, महाप्रसाद खिलाया। इससे ज्यादा को आगे आपको बताते हैं कि शंकर जी ने क्या क्या करा। जो उनकी शिष्या थी ना, उनको भक्ति करने के बहाने शंकर जी ने उनकी गैल संबंध बनाए। ये 56वां अध्याय है, गंधर्व आदि की स्त्रियों के साथ शिव जी की क्रीड़ा का वर्णन। तो भगवान बता रहे हैं कि पहले भगवान शिव गंधर्वों, किन्नरों यानी कि हिजड़ों को भी नहीं छेड़ा, तथा मनुष्य की सुंदर तथा युवती स्त्रियों को मंत्र के द्वारा बहुत दूर आकाश में खींचकर तपस्या के बहाने उन सबों के साथ रमण करते थे। वहां पर अत्यंत मनोहर कुटी बनाकर उन सबों के साथ मनोहर कामार्थ होकर क्रीड़ा करते थे, यानी कि उन सबके साथ संबंध बनाते। किसके साथ? गढ़ गंधर्व की पुत्रियां, किन्नरों को भी नहीं छोड़ा और मनुष्यों की सुंदर युवतियों को भी नहीं छोड़ा। उसी समय गौरी, उन्होंने देखा गौरी ने कि वहां भाई माहेश्वर यानी कि वो शंकर जी अंदर गए, तो उनको स्त्रियों के साथ भीतर गए हुए जानकर गौरी गुस्से में आ गई। उनके बाद उन्होंने क्षेमक्री का रूप धारण करके उन्हें भीतर प्रवेश किया। आकाश में अत्यंत दूर एकांत में कामदेव के समान कांति वाले सुंदरी स्त्रियों के मध्य में विद्वान सुपुरुष पुरुषोत्तम यानी कि शंकर जी बैठे हुए थे। कोई स्त्रियों के साथ आलिंगन करके बार बार कीर्तते हुए और आश्वत होकर खूब चुम्बन करते हुए काम पर्वत शिव जी को देखकर पार्वती जी उनके सामने खड़ी हो गए। उन सबों के केस को पकड़कर उन्हें खींचकर चरणों से मारा। कि जो अन्य स्त्रियां थी, किन्नर थी, उनको पार्वती जी ने पीटा कि मेरे पति के साथ क्यों, जबकि गलती किसकी थी? शंकर जी। क्या करे? तपस्या के बहाने शंकर जी उनको ऊपर ले जाते थे, मंत्र के द्वारा मोहित करके, और सबके साथ संबंध बनाते थे। लज्जित होकर शिव जी तो पीछे मुख करके खड़े थे। पार्वती ने उन सब के केस को पकड़कर खींचकर खुद को पृथ्वी पर पटक दिया। ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने इससे पहले कभी ये ज्ञान पढ़ा ही नहीं, हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं इसके बारे में। ये तो इनका चरित्र है, और दिखाने का भी इतना उद्देश्य है कि आप इनकी स्थिति समझो। जो धर्मगुरु ने हमें बेवकूफ बनाया ना कि ये समर्थ भगवान है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके अंदर विकार है। समर्थ ये जिसका नाम है कबीर देव,
अब आप कहोगे कबीर देव कौन है? कबीरदास जी का नाम सुना है, जो 600 वर्ष पहले आए थे? हाँ, कबीरदास जी का नाम सुना है, उनके हाँ। दोहे हाँ। दोहे तो सुने हैं। इन नकली धर्मगुरुओं ने क्या करा, कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा ना कह के समाज में खाली एक संत महात्मा और कवि की उपाधि दे के सीमित कर दिया, ताकि ये समाज इनके पाखंड से, चंगुल से बचना जाए, इनका धंधा ना बंद हो जाए। अच्छा और अभी तो और देखिए, एक और दिखाते हैं चरित्र के प्रमाण, वो आपको दिखाएंगे स्कंद पुराण से। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो कभी इतना पढ़ा भी नहीं है, ना हमें पढ़ाया है। गया। आइए आपको दिखाते हैं स्कंद पुराण। ये आप देख सकते हैं, ये है स्कंद पुराणम, ठीक है। इसके अंदर आप आएंगे, ये रहा देख सकते हैं नमोध्याय स्कंद पुराण के अंदर, ठीक है। ये तब की बात है जब कार्तिकेय का जन्म होना था। अच्छा। अग्निदेव को इंद्र भेजता है, जाके शंकर जी से सत्संग सुन लेना और पता कर लेना कि भाई क्या स्थिति है, कब पैदा होगा कार्तिकेय, क्योंकि उसने सभी देवताओं को पीट रखा था असुर ने। तो देवता कहते हैं, हे अग्नि, जहाँ भगवान हरगौरी के साथ काम क्रीड़ामृत रहता है वहाँ पर जाइए, ठीक है। आप वहाँ जाकर भगवान की सुरत कीड़ा जब कुछ रुक जाए तब उनके साथ समक्ष प्रकट हुए, ऐसे किए जाने पर शिवय में पुनः रति भावोदय नहीं होगा। देवी भी आपको देकर लज्जा कारण वहाँ से अनंत जाएंगी। केवल यही नहीं, रति का अवसान होने पर आप शिव से उनके शिष्य रूप में उन कामक्त भगवान से तत्व जिज्ञासा करिएगा, ठीक है, यानी कि सत्संग वगैरह भी सुन लेना। अग्निदेव शिव की रति क्रीड़ा का अवसान होते ही उनके वीर्यपात के पहले ही वहां पहुंच गए। अग्नि को देखते ही विष्टा देवी विमना होकर वहां से चली गई, शर्मा कर चली गई। तो अंतर रति भंग हो जाने के कारण रुद्रदेव ने क्रोधित होकर अग्नि से कहा, हे दुर्मति मूर्ख, मैं जो है वीरपात कर रहा हूँ इसे तुम दान करो। हे पापी, तुमने मेरे सुरत कार्य में विघ्न उत्पादित किया है। हे हव्यवान, मैं यह दूसरे वीर तुम्हारे मुख में छोड़ता हूँ। तंत्र शंकर ने यह कहकर अग्निदेव के मुख में वीर त्याग कर दिया। अग्नि इस तेजों में शिववीर को उदर में धारण करने के कारण जलने का अनुभव करने लगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, कौन से परमात्मा गुण है? परमात्मा में कोई विकार नहीं है, क्रोध नहीं है, काम वासना नहीं है। ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो आप मुझे पढ़ा रहे हो, और मुझे तो बड़ा अटपटा सा लग रहा है ये सब कुछ सुनकर। अटपटा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पहले कभी शास्त्र पढ़े नहीं ना, आपने कभी ये जाना होगा कि भाई जो चीज धर्मगुरु ने बता दिया आपने फाइनल मान ली। हाँ, आंख बंद ऐसा ही करे। होता है। ऐसे ही होता है ना। इसी वजह से आज हमारा भगत समाज अंधकार में है। अब वो वाली स्थिति हुई पड़ी है कि कोई सरपंच है ना, तो ये जो मूर्ख आदमी है उसी को राष्ट्रपति मानने पे वो कर दिया कि भाई वो सरपंच ही राष्ट्रपति है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये स्थिति है इन देवी देवताओं की, वो ये स्थिति है कि ये समर्थ भगवान नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनके अंदर भी विकार है। ऐसे ऐसे इन्होंने कांड कर रखे हैं। तो ये वास्तविकता में जो निर्विकार भगवान है वो परमात्मा कबीर देव है। इसके बारे में भी आप कहोगे आप पहली बार सुन रहे हो। हाँ, यार, पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं तो। परमात्मा कबीर क्यों है? हम तो इतने सालों से इन्हीं को मानते आए, क्योंकि हमारे पाखंडी धर्मगुरुओं ने हमारी बुद्धि का स्तर इतना गिरा दिया, हम कभी अपने शास्त्र पढ़ नहीं पाए। लेकिन उस वेदों में उस परमात्मा की महिमा है कि वो परमात्मा तो कभी स्त्री धारण ही नहीं करता। उस परमात्मा की कोई पत्नी नहीं है। अगर वो आता है, युवा की लीला भी करता है, शरीर धारण करके सहशरीर आता है, यानी कि शिशु रूप में प्रकट होता है, सहशरीर आता है, सहशरीर जाता है, इसका प्रमाण है। वो कबीर साहब 600 वर्ष पहले कमल के फूल पर लहरताला तालाब में प्रकट हुए थे, फिर मगर से सहशरीर सतलोक गए। वो परमात्मा सबका जनक होते हुए, सबका पति होते हुए भी स्त्री भोग नहीं करता। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ वो फौजी भाई, इसलिए ना, हमारे को तो कभी इसके बारे में ज्ञान था ही नहीं। आपके पास आया तो आज पता लगा कि अब ऐसा भी है। जाओगे नीलकंठ? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो जाना भी मत। क्यों? क्योंकि ये जो धर्मगुरुओं ने गलत साधना बताई है, अगर आपको वास्तविक इनकी साधना भी करनी है तो वो भी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके हो सकती है। उसके अलावा किसी को इनकी सही साधना भी नहीं पता, जितने भी धर्मगुरु बैठे हैं नकली। अब आपको बताते हैं वास्तविक परमात्मा क्या है, उसके गुण क्या हैं और उस पर कौन खरा उतरता है। ये तो थी आपके शंकर जी का चरित्र, जो किसी भी एंगल से उस परमात्मा वाले सांचे में नहीं बैठते फिट। अच्छा, अब परमात्मा कौन है? परमात्मा के बारे में बता रखा है कि वो परमात्मा, ये आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल 9 और 10 के अंदर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2, ठीक है, कि वो परमात्मा क्या करता है? शिशु रूप धारण करता है, माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। ठीक है जी, ये हमारे ऋग्वेद गवाही देते हैं। दूसरा कि वो परमात्मा शस्त्र धारण भी नहीं करता, ये भी आपको दिखाते हैं। तो ये आपको दिखाते हैं सूक्त 96 मंत्र 16, ठीक है, 16, 17, 18। तो इसमें बता रखा है कि वो परमात्मा क्या करता है
दोहे और चौपाइयों के माध्यम से अपना ज्ञान देता है, एक कवि की भूमिका भी निभाता है। दूसरा, वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके वाणियों के माध्यम से अपना ज्ञान देता है, जैसा शास्त्रों में हमारे ऋग्वेद में इस चीज का बता रखा है। तो उसी प्रकार आते हैं पुराणों से भी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी जन्म लेके मरते हैं, लेकिन वास्तविकता में जो परमात्मा है, जिसको वेदों में कबीर देव कहा गया है, ये कुरम पुराण से प्रमाण है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये कुरम पुराण आप देख सकते हैं, 5वां अध्याय कुरम पुराण के अंदर, ठीक है जी। एको ही भगवानी से काल है कबीर इति श्रुति के, एक ही भगवान है जो काल का भी पिता है, जिसका नाम कबीर देव है, कबीर इति श्रुति। और कबीर परमात्मा ने बता रखा है काल को भी उन्होंने रचा था, उन्होंने पैदा करा है, वो काल के भी पिता है, कबीर साहब ने स्पष्ट बता रखी है। इस प्रकार यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है, पुनः काल युग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है, यानी कि तीनों काल उनको पैदा करता है। ब्रह्मा जी वासुदेव शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है, पुनः काल ही इनका संहार भी करता है, यानी कि ये तीनों काल से पैदा होते हैं, दुर्गा और काल के संयोग से, और फिर वापस मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, ठीक है। आगे लिखा रहेगा ब्रह्मा रुद्र नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश और काल का भी है, काल का भी पिता है, जो कवि कहलाता है, ऐसा वेद का भी मत है, यानी कि वेदों में जिसको कवि कहा गया है, जो कवि की भी भूमिका निभाता है, उसका नाम क्या है? कबीर देव है। कबीर इति श्रुति के वेदों में भी उसको कबीर देव कहा गया। अब आपको दिखाते हैं, ये है ऋग्वेद मंडल 7 और 8, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे, इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 17 मंत्र 10 में, कि जैसे शंकर जी त्रिशूल लिए घूम रहे हैं, विष्णु जी वो ले रहे हैं, तो ये परमात्मा के गुण नहीं है। यद्यपि भगवान कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखता है, कि वो परमात्मा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखता, क्योंकि सब उसकी संतान है, वो किसे मारेगा? सब बच्चे उसके, तो वो तो ज्ञान के माध्यम से अपना बनाता है, तत्व ज्ञान देता है, तब वो आते हैं। बोलना तो भाई जी भाई, मेरे को तो बेचैनी सी हो गई ये सब सुनकर, मैंने कभी इससे पहले ज्ञान सुना ही नहीं है। अगर आपको वास्तविकता में जानना है परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति विधि क्या है, तो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह पढ़ें, और उसके बाद अपना कल्याण करा भाई। ये बार नीलकंठ जाने से या शिवरात्रि पे जल चढ़ाने से, शिवरात्रि पे व्रत करने से कोई लाभ नहीं होगा। ना ही शंकर जी पूर्ण परमात्मा है, इनका चरित्र भी उस पर खरा नहीं उतरता, ना उनके गुण खरे उतरते। वास्तविकता में जो परमात्मा चरित्रवान है, वास्तविकता में जो परमात्मा निर्विकार है, वो सिर्फ कबीर भगवान है। कहाँ से मिलेगी ये ज्ञान गंगा पुस्तक फौजी भाई मेरे को? ये आप ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क भी मंगा सकते हो, 8193819381 ज्ञान गंगा या जीने की राह। हम दर्शकों के लिए नीचे नंबर भी दे देंगे, मिस कॉल नंबर भी, आप मिस कॉल करके भी इस पुस्तक को मंगा सकते हो, और आप चाहें तो ये पुस्तक अभी भी हमसे ले सकते हैं। जैसे कि आप ये पुस्तक ज्ञान गंगा, इसको आप ले सकते हैं, इसको पढ़ें और अपना जीवन सुधारें। फौजी भाई आपने तो बहुत कुछ बताया मेरे को, मैं इस किताब को पढ़ूंगा, इस पुस्तक को, उसके बाद मैं आपसे फिर से कांटेक्ट करूंगा। आप मेरे को नामदान दिलवाइएगा, जिससे कि मेरा भी उद्धार हो, और परिवार को भी बताऊंगा कि ऐसा है, और आपके पास लेकर आऊंगा, और आप जरूर उनको मार्गदर्शक कीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मार्गदर्शन तो खैर संत रामपाल जी महाराज करेंगे। हमारे गुरुजी ने जो हमें बता रखा है, जो ज्ञान दे रखा है, उसके अनुसार हम आपको बता सकते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, वास्तविकता में निर्विकार परमात्मा ये है। अन्य इन देवी देवताओं के चक्करों में अगर आप सोचोगे मैं इस रूप में इनको मानूंगा, भक्ति करूंगा, लाभ हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपके ना तो जन्म मरण का रोग कटना, ना आपके पाप कटने, आपका जो प्रारब्ध है वही मिलेगा, उससे फालतू कुछ नहीं। अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेके उस कबीर परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी इस रूप में, जिससे आपको सर्व सुख मिलेंगे। ठीक है जी। बाकी आप समय देके पुस्तक पढ़िएगा। और रही बात शिवरात्रि वगैरह की, तो उसको छोड़ो, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके वास्तविक जो इनके मूल मंत्र है उनका जाप करो, साधना करो। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी भाई आपका, आपने मेरी आंखें खोल दी, और मैं आपके पास फिर पुनः आऊँगा अपने परिवार के साथ। बिल्कुल। और आप उनको ये सारा ज्ञान बताइएगा, जिससे कि उनको भी एक अच्छा रास्ता मिल जाए, और मोक्ष प्राप्ति बोलने वाला था, मोक्ष कोई बात नहीं, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है। सत्संग।